बिहार में चुनाव आयोग की किरकिरी हो रही है। सोचिए, अब चुनाव आयोग विज्ञापन दे रहा है कि भैया कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो, बस आप टिक कर दीजिए। उसके बाद भी क्या करोड़ों लोगों के नाम काट दिए जाएंगे? क्या बिहार में वो लोग जो चुनाव के समय बिहार आते हैं, वोट डाल के फिर चले जाते हैं, उनका नाम काट दिया जाएगा? हम सब जानते हैं कि हम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस देश में बहुसंख्यक है। वो लाचार हैं, बेबस है। भारत सरकार कह रहा है कि 40 करोड़ लोगों के पास न घर है न खाना है, वो सब बहुजन है। 80 करोड़ अनाज लेने वाले लोग जो 5 किलो राशन पर जिंदा है, वो दलित, पिछड़ा है। क्या अब उनका वोट का अधिकार भी आप छीन लीजिएगा? ये अलग बात है कि बिहार में ये बैकफायर कर गया है। बिहार में ये से सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान मांझी जी को होगा, नीतीश कुमार को होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दलित, महादलित, अति पिछड़ा और महिलाओं के नाम कट जाएंगे। ये एक अलग बात है। लेकिन क्या कल जो भारत का वोट नहीं डाल सकता, इसका मतलब वो भारत का नागरिक नहीं है? तो क्या कल उसका बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा? क्या ये लोग जो एक्सपर्ट है पाकिस्तान और रोहिंग्या कहने में और बांग्लादेश पाकिस्तान भेजने में, उनको विदेशी नागरिक कहेंगे? सोचिए, कल तक जो लोग मदरसा बंद करने की बात कर रहे थे, वो स्कूल बंद कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। कल तक जो लोग एनआरसी में मुसलमानों का कागज ढूंढ रहे थे, वो अब इस देश के बहुसंख्यक आबादी का कागज ढूंढ रहे हैं। इसी बीच सोचिए, अब जाकर चुनाव आयोग ने कहा कि हमको कोई पेपर नहीं चाहिए, लेकिन अफरा तफरी का माहौल है। बिहार में लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं, और इसका सीधा सीधा खामियाजा जो है वो अब बीजेपी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक में ये मैसेज चला गया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। अब सच्चाई क्या है ये आप जानिए। लेकिन एक मनु मीडिया के सर्वे में लोगों ने से पूछा गया था कि क्या चुनाव आयोग पर आपको भरोसा है? 81% लोगों ने कहा कि भरोसा नहीं है। आप सोचिए, 81% लोगों ने कहा। 18% लोगों ने कहा कि भरोसा है। 1% लोगों ने कहा कि नहीं जानते हैं। और अगर ये सर्वे लंबा चलता तो और संख्या घटती, और इसी का विपक्ष अब फायदा उठा रहा है। और बिहार में तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 9 जुलाई को पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। लेकिन सोचिए, मुझे तो ताज्जुब लग रहा है कि क्या ये बात मांझी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि मांझी समाज का वोट कट जाएगा? क्या ये बात चिराग पासवान को समझ में नहीं आ रहा है कि दलित, महादलित का वोट कट जाएगा? क्या ये अति पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है? क्या ये नीतीश कुमार जी को समझ में नहीं आ रहा है? क्या उनकी चुप्पी क्या लगता है? क्या आप क्या ऐसा कर लेंगे कि चुनाव जीत जाएंगे? और अगर आप चुनाव भी जीत भी गए, लोगों का भरोसा नहीं है, आप पर इकबाल नहीं है, तो चुनाव जीतने का क्या फायदा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए किस तरह से बिहार की राजनीति ने करवट ली है, और जो लोग अब ये मानकर चल रहे हैं कि ये सब कुछ चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर कर रही है। अब मान लीजिए किसी परिवार से 2 लोग का नाम कट जाएगा, और यहां नीतीश और बीजेपी की सरकार है और चुनाव आयोग उनके साथ है, तो बाकी लोग क्या वोट देंगे बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को? 9 तारीख को बड़ा ऐलान किया है आरजेडी ने, बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा रही है। अब चुनाव आयोग यू टर्न मार रहा है, कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, फोटो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, बस दस्तखत कर दीजिए। तो जो लोग अपने घरों में नहीं, जो दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, बंगाल कहीं काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या उनका नाम कट जाएगा? क्या वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए हमको 365 दिन अपने घर पर ही रहना पड़ेगा? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो इस देश के लोग पूछ रहे हैं, और इसी वजह से ये बड़ा यू टर्न है। इसी बीच चिराग पासवान ने फिर ऐलान किया है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब अब साफ है, मैं बार बार कह रहा हूं, यह बात खासकर पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज को सोचना पड़ेगा। नीतीश कुमार को निपटाने की बीजेपी ने तैयारी कर दी है। पिछले बार भी गठबंधन का हिस्सा होते हुए चिराग पासवान अलग चुनाव लड़े थे। नतीजा 70 सीट से जेडीयू 43 सीट पर सिमट गई। इस बार भी अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ती है चिराग पासवान की पार्टी, तो सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार को होगा। तब ये नीतीश कुमार के समर्थक समझे
और ये सब क्या लगता है आप लोगों को कि बीजेपी के सरकार में मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान करना ये क्या सिर्फ चिराग पासवान का फैसला है या बीजेपी का फैसला है? मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी वो अभेद किला है, बिहार वो अभेद किला है जो बीजेपी जीतना चाहती है, और वो बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, और एनडीए में तब तक अपना मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं होगा और सवर्ण मुख्यमंत्री बनाना चाहती है जब तक नीतीश कुमार पाले में है। अगर एनडीए के हिस्सा है नीतीश कुमार और वो 30 से 40 सीट भी जीतते हैं तो मुख्यमंत्री बीजेपी अपना नहीं बना पाएगी, तब सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में होगी। और इसी चाबी को खत्म करने के लिए बीजेपी की कोशिश है कि वो 100 सीटें जीते, नीतीश कुमार को 0 पर आउट किया जाए ताकि वो खेल से बाहर हो जाए और नीतीश कुमार सत्ता से बाहर। नीतीश कुमार एकमात्र नेता बचे हैं बिहार में, रामविलास पासवान जी अब नहीं रहे। सोचिए, आज भी नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं तो इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव के दरवाजे खुले रहते हैं। आज जैसे ही बीजेपी नीतीश कुमार को टाइट करना शुरू करेगी, क्योंकि उसके पास ज्यादा विधायक है, लालू जी फिर नीतीश कुमार का समर्थन कर देंगे, बिहार में विधायक नीतीश कुमार होंगे। तो जब तक रामविलास जी थे, लालू प्रसाद यादव आज भी है, नीतीश कुमार एक फोन की दूरी पर होते हैं। कुछ भी हो जाए, बिहार में मुख्यमंत्री या तो नीतीश कुमार होंगे या लालू यादव पिछड़ा होगा या रामविलास जी के परिवार से हो। इसी खेल को बीजेपी खत्म करना चाहती है। जैसे जब तक मुलायम सिंह यादव और मान्यवर कांशीराम साहब यूपी में थे, बीजेपी की दाल नहीं गलती। तो वाजपेयी ने कहा था कि मेरे पैर में 2 कांटे थे, एक मुलायम और एक कांशीराम, और मैंने निकाल दिया। बीजेपी वही चाहती है कि लालू यादव से सीधे लड़ नहीं सकते हैं। जब तक नीतीश कुमार हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है तो नीतीश कुमार को खत्म करने के लिए रामविलास पासवान के परिवार को आगे लाया जाए। सोचिए क्या खेल चल रहा है आरएसएस का। अब यह समझना है दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, किसानों को, अल्पसंख्यकों को और अति पिछड़ों को। यूपी में यही हुआ था, कुशवाहा जी को सोचिए मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और वहां सवर्ण मुख्यमंत्री हो गया। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि वहां आज बहुजनों की क्या हालत है आप पूछ नहीं सकते हैं। चुन चुन कर आप दलित, पिछड़े अधिकारियों से वहां सवाल हाल जान लीजिए, आदिवासियों से पूछ लीजिए, ओबीसी से पूछ लीजिए। बीजेपी की सरकार में तो एक वैकेंसी भी ईमानदारी से नहीं आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अब समाज बहुत जागरूक हो गया है। ये वोटर लिस्ट से नाम काटने वाला भी अब खेल खत्म होने वाला है और धीरे धीरे सोशल मीडिया की वजह से, सामाजिक बदलाव की वजह से दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं और ये बिहार से शुरुआत हो जाएगी बीजेपी की पतन की। इस बार जिस तरह के माहौल है और वोटर लिस्ट वाला जो मुद्दा है वो बैकफायर कर रहा है। लोग नाराज हैं सरकार से और चुनाव आयोग से, और लोगों को लगता है कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ये पब्लिक डोमेन में है कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में वोटर बढ़े थे, दिल्ली में वोटर बढ़े थे, और यही लिए अब इसीलिए बिहार में कोशिश की गई कि यहां वोटर कटवा दिए जाए। लेकिन यहां जो 3 बड़ी ओबीसी में कम्युनिटी है, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, वो भी अब खेल समझ गए और हो सकता है वो एक बार एक मुश्त मोड़ दे और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दे। तो एक तरफ जहां बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश कर रही है कि उनको निपटा दिया जाए, 100 सीटें जीतकर अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इसमें मोहरा बनाया जा रहा है चिराग पासवान को, जो पिछली बार हुआ था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, पानी बहुत बह चुका है। बहुजन समाज के लोग, बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं और वोटर लिस्ट पर भी बीजेपी की किरकिरी हो रही है, चुनाव आयोग की किरकिरी हो रही है। और चिराग पासवान वाला अगर कार्ड फिर से बीजेपी ने खेला तो कुर्मी, कुशवाहा, अति पिछड़ा, महिलाएं जमकर आरजेडी को वोट करेंगी और सरकार अब तेजस्वी यादव का लगभग सीएम बनना तय दिख रहा है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने तल्ख अंदाज में मीडिया पर बड़ा हमला किया और उसे सामंतवादी और जातिवादी कहा, और कहा कि जब 20 साल से तेजस्वी यादव की सरकार नहीं है, 20 साल से बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, लेकिन अब जंगल राज नहीं है। सोचिए इस देश में जातिवाद कैसे काम करता है। चारा चोर में दोषी पाए गए जगन्नाथ मिश्रा को कोई नाम नहीं लेता है और वो जेल नहीं गए। उसी जगन्नाथ मिश्रा के बेटे जीवेश मिश्रा को एक कोर्ट ने दोषी माना कि इन्होंने नकली दवाई बनाई और उनको सिर्फ 15,000 का जुर्माना हुआ। आप सोचिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
वोटर लिस्ट का नाम कटवाने का मुद्दा जो है वो तूल पकड़ रहा है और लोगों को लगने लगा है कि बीजेपी जब तक रहेगी तब तक उनके सारे अधिकार छीने जाएंगे। लोगों को लग रहा है कि इन्होंने कहा था कि मुसलमानों को कागज दिखाना है, ये तो हमारा कागज चेक कर रहे हैं। लोगों को लगता था कि इन्होंने कहा था कि मदरसे बंद करेंगे, स्कूल बंद कर रहे हैं, और लोगों को लगता था कि इन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी नौकरियां देंगे, ये तो सेना का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के सामने सीज फायर कर रहे हैं। बिहार में बहुत सारी चीजें हैं जो तेजी से बदल रही है और सबसे बड़ी बात, आज बिहार के पटना में एक धार्मिक सम्मेलन हुआ, 1000 लोग भी नहीं जुटे। नेशनल दस्तक पर जरूर देखिए। इसका मतलब है कि इटावा की घटना का पूरे देश में असर हुआ है और दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक एकजुट होने लगे हैं। गांधी मैदान में न तो एक एससी था, न एक ओबीसी था, न एक पिछड़ा था, न एक महादलित था, न एक अति पिछड़ा था। यह बड़ा बदलाव है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।